नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। आज हमारा महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों का चौथा दिन है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, जिसको आंसर आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अगर दोस्तों कोई और सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, अवर्दी दूर नहीं, तो अच्छी तरह टेस्ट दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अस्थावर संपत्ति के लिए विभाजन का वाद उस न्यायालय में संस्कृत होगा जहाँ क्या वादी रहता है, वादी अपना व्यवसाय करता है, विषय वस्तु स्थित है जिला न्यायाधीश की अनुमति से किसी भी न्यायालय में। कह रहा है अस्थावर संपत्ति के लिए विभाजन का वाद उस न्यायालय में स्थित होगा जहाँ, कहाँ पर बताइए कि जहाँ विषय वस्तु स्थित होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, जहाँ विषय वस्तु स्थित होगा। ओके, अगला बताइए, भारतीय प्रशासन पर किस निम्नलिखित तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर निम्नलिखित तत्व का प्रभाव है? संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, उपरोक्त सभी। देखिए, भारतीय प्रशासन पर संघवाद, नियोजन और संसदीय लोकतंत्र, इन तीनों का क्या है? प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे बताइए, एक जौहरी ने बीमा कंपनी से धन प्राप्त करने के लिए अपनी दुकान में लूट का नाटक रचा। दावा करने से पहले उसकी दुकान में छिपाए गए गहने प्राप्त हो गए। वह किसका दोषी है? बताइए, किसका दोषी? छल के प्रयत्न का, छल का, रिष्ट का, या कोई अपराध नहीं? क्या हुआ? कोई अपराध नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, तो दोस्तों इसमें ये चूंकि जौहरी द्वारा उसकी दुकान में छिपाए हुए गहने बीमा कंपनी से दावा करने से पहले ही प्राप्त हो गए, तो जौहरी का यह कृत्य किसी अपराध का गठन नहीं करता। ओके, क्योंकि मिल गए हैं। आगे बताइए, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में प्रारंभ किया। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में प्रारंभ किया। उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर। किसके? देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनकी स्मृति, इनकी याद में संगीत रत्न पुरस्कार स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है? कह रहे निम्नलिखित में से किस उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं है? गेहूं, जौ, चावल, गन्ना। बताइएगा किस में नहीं है? ठीक है, चावल में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी जौ, गेहूं, गन्ना, इनमें क्या है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। ठीक है, अगला बताइए, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, कौन सा? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, वित्त मंत्रालय, या लोक उपक्रम समिति। बताइएगा कौन सा सही है? क्वेश्चन ये है। देखिए, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा, समानता द्वारा।
देखिए विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। विधि द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। देखिए जॉन लॉक के अनुसार आज़ादी मानव अधिकारों में शामिल एक प्रमुख अधिकार है। आज़ादी का अधिकार पृथ्वी पर किसी भी सर्वश्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिया जाने वाला अधिकार है। ओके, हालांकि दोस्तों कुछ विशेष परिस्थितियों में इस अधिकार को समाज में अन्य व्यक्तियों की असुविधा को देखते हुए क्या हुआ है, कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, विधि द्वारा। ठीक है, अगला है वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है श्री PM मेहता, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी वाचा। बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है। देखिए श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसे WC बनर्जी भी कहा जाता है। ये ऑप्शन आता है WC बनर्जी। तो श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, 1885 में। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। समिति, सभा, गढ़, विधाता। नमक बताइए कौन सा सही है। देखिए समिति। ठीक है, समिति, ऑप्शन नंबर 1 सही है, समिति। आगे बताइए, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में, गुप्त काल में। क्वेश्चन ये कह रहा है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, या पश्चिम मौर्य काल में, या गुप्त काल में। बताइएगा। देखिए बुद्ध के युग में। ठीक है, बुद्ध के युग में क्षत्रिय क्या थे, एक विशिष्ट पहचान रखते थे। आगे बताइए, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। असहयोग आंदोलन, स्वशासन लीग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए किसका था। गांधी जी का दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी से इन्होंने यात्रा शुरू की थी। ओके, ये नमक सत्याग्रह भी था, इसके नाम से जाना जाता है। और देखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका हिस्सा था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था, हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला बताइए, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण। बताइएगा। देखिए रीट जारी होता है ये बस कोई उच्च न्यायालय द्वारा। कहाँ होता है, किससे होता है, उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, रीट जारी उच्च न्यायालय द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है स्त्रियों और पुरुषों के बीच वृद्धि का अंतर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के अंतर, या तीसरा है प्रति 1000 लोगों में जन्मों की संख्या, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। बताइए कौन सा सही है। देखिए जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आबादी की वृद्धि का दर तात्पर्य है जन्म और मृत्यु के बीच दरों के बीच अंतर। ओके, अगला क्वेश्चन है 14वां, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ये व्यक्त है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत, अनुपात। बताइएगा। देखिए आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, आगे बताइए, कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। कार्यांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। संरचना, गठन, या संरचना गठन, या वास्तविक रासायनिक संयोजन।
देखिए संरचना और गठन दोनों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, आगे बताइए। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर, ग्लासलैंड, बताइएगा। अनेक प्रकारों की शराबों का शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है, देखिए भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए भूमध्य सागर एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की वाइन क्या होता है, फलों का शराब और शैंपेन के लिए जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में अंगूर के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे उचित क्या होगा, तापमान, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में चाहिए, ठीक है, तो भूमध्य सागर याद रखिएगा। विनिमय किसके दौरान होता है, विनिमय किसके दौरान होता है, तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट या द्विपट, बताइएगा। 17वां कौन सा सही है, देखिए विनिमय स्थूलपट के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्थूलपट, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है, बोरहाविया, एमारेंथ्स, हेलिन्स, नेरियम या कनेर, बताइएगा। देखिए नेरियम कनेर, इसमें क्या बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, बताइएगा कौन सा सही 19वां का। देखिए ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, ल्यूकेमिया, इसको याद रखिएगा। अगला बताइए 20वां, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है स्टार्च या मंड, सुक्रोज, इच्छु शर्करा, या तीसरा है फास्फोग्लिसेरिक अम्ल, या चौथा है ग्लूकोज। देखिए क्या होगा, फास्फोग्लिसेरिक अम्ल, ये होता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला बताइए, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, 1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से अनधिक, इतनी अवधि के लिए जितनी राज्य सरकार उचित समझे, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा 21वां कौन सा सही है। देखिए इतनी अवधि के लिए जितनी राज्य सरकार उचित समझे, मतलब राज्य सरकार के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, 22वां है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, कह रहा है किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, 42वां, 44वां, 50वां, 46वां। देखिए दोस्तों 42वां को ही हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं, ठीक है, लघु संविधान इसको कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बलात्कार के शिकार महिला की शारीरिक परीक्षा से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है, कह रहे बलात्कार के शिकार महिला की शारीरिक परीक्षा से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है, बताइएगा। धारा 166 में, धारा 164, धारा 153, धारा 54, देखिए धारा 164 के क में, धारा 164 के क में ये प्रावधान है, ठीक है। देखिए इसमें धारा 166 क्या कहता है, ये कहता है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। धारा 53 ये कहता है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा
ओके। और धारा 54 ये कहता है गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही था। ठीक है। बलात्कार के शिकारी महिला की शारीरिक परीक्षा से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया 164 को में। आगे बताइएगा। अर्जुन बाध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बाध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। 24वां बताइए कौन सा है। देखिए हमीरपुर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, हमीरपुर। आसान क्वेश्चन था। अगला बताइए उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं है। या सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला खीरी है। तो ये कौन सा सही है। देखिए कौन सा सही नहीं है, बताना है आपको। देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं है, ये आपका सही नहीं है, गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है। बाकी सब सही है। ओके। बाकी 1 2 4 सही है, बाकी ये तीसरा गलत है। आगे बताइए। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसका किस प्रकार कहा जा सकता है। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जा सकता है। परपोषित, स्वपोषित, अपररूपी, बहुप्रभावी। क्या कहा जाएगा। देखिए बहुप्रभावी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइए। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। कृषि एवं ग्राम विकास, पर्यावरण एवं वन, धरातल और परिवहन, नगर विकास और भूदृश्य। 27वां कौन सा सही है। क्योंकि हरित मंत्रालय पर्यावरण एवं वन को कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइए। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं यह कहलाते हैं छायारागी, मरुद्भिद, आतपोदभिद, अधिपादप। देखिए आतपोदभिद। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है। आतपोदभिद। आगे बताइए। किस राज्य में अम्मा जंगल योजना, मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। देखिए कहाँ पे, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। उड़ीसा में ये स्टार्ट किया गया है मेरी जंगल योजना, अम्मा जंगल योजना। ओके। अगला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। के.आर. नारायणन, R.K. नारायण, PM वाजपेयी, अबुल कलाम। देखिए R.K. नारायण द्वारा लिखी गई। ठीक है। R.K. नारायण द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है। मालगुडी डेज R.K. नारायण द्वारा लिखी गई। अगला बताइए। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट। आसान क्वेश्चन है। ठीक है। क्रिकेट में। ठीक है। रणजी क्रिकेट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून रोकथाम निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया। कार्यस्थ स्थल महिला, ट्रांसजेंडर पुरुष, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, लिव इन पार्टनर्स। किसके लिए। देखिए कार्यस्थल पर महिलाएं। ठीक है। जो महिलाएं कार्य करती हैं उनके लिए। ओके। इस अधिनियम का रक्षा के लिए 2013 में लागू किया गया था। अगला बताइए।
जिंक जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती। इस प्रक्रिया को कहते हैं जस्ता चढ़ाना, संक्षारण, ऊर्ध्वपातन, अपचयन। देखिए गैल्वेनाइजेशन जो होता है जस्ता चढ़ाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 33 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, जस्ता चढ़ाना। आगे क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं है। तो कौन सा आर्टिकल था उसमें? 370, ठीक है, जिसे हटा दिया गया 370। अब इसको क्या किया गया? हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे बताइए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था CFTRI कहाँ स्थित है? चेन्नई, मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद। कह रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देखिए मैसूर में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मैसूर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए औषध निर्माण विज्ञान, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषध प्रभाव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। बताइएगा कौन सा सही है इसमें? देखिए औषध प्रभाव विज्ञान, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, औषध प्रभाव विज्ञान। आगे बताइए, खाद्य फसलों में ये शामिल है कपास, तंबाकू, गन्ना, अलसी, एरंड, हल्दी, खाद्यान्न, दालें, खाद, तिलहन या जूट, कपास, मिर्च। कौन सा सही है? देखिए खाद्यान्न, दालें, खाद, तिलहन, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 37 का। 38वां बताइए, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? बताइएगा, लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट निवेश बहिर्वेश मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस का 2 सेक्टर मॉडल या महालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल। बताइएगा, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहा है। देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? PIL पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन, दूसरा है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तीसरा है SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, चौथा है KYC नो योर कस्टमर। कौन सा गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 PIL गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है इनका। PIL गलत है, PIL गलत है, जनहित याचिका होता है PIL। अगला है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? सर सैयद मुर्तज़ा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पंडित जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कह रहा है किसका मिलान गलत है? देखिए पहला ही गलत है, सर सैयद मुर्तज़ा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये इसमें सही है। गलत पूछ रहा है ना, तो ये क्या होगा? सही है। आगे बताइए, राज्य सभी बच्चों को जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेते उनके प्रारंभिक बचपन की देखरेख एवं शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान किसके अंतर्गत है? भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों से संबंधित है, या भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 में वर्णित मौलिक अधिकारों से संबंधित है, या तीसरा है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, या चौथा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए
जनता की भलाई में उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए है। देखिए, जो 6 वर्ष की शिक्षा की बात की जाती है, ओके, तो इसमें भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, ठीक है, DPSP में है, आर्टिकल आपका 45, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, जब कोई यह प्रश्न उठाता है कि एक संसद अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 के अंतर्गत वर्णित अयोग्यता के अधीन हो जाता है तो इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए ... को संदर्भित किया जाएगा एवं ... का निर्णय अंतिम होगा। सदन के सभापति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के चुनाव आयोग या भारत का राष्ट्रपति। बताइएगा कौन होगा? कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध क्या था? चालुक्य राजा, पल्लव राजा, राष्ट्रकूट राजा, सातवाहन राजा। कौन था? देखिए, राष्ट्रकूट राजा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, राष्ट्रकूट राजा था। अमोघ वर्ष कौन था? राष्ट्रकूट राजा। ये 800 से 878 तक राज किया था, ठीक है। करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? दांडी, खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्रोत के उद्गम के आधार पर विषम को पहचाने। फ्लोरा एवं फौना, मानव जाति, चट्टानों एवं धातुएं, मछली पालन। बताइएगा। क्या होगा? स्रोतों के उद्गम के आधार पर विषम को पहचाने। तो देखिए, चट्टानों एवं धातुएं, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, चट्टानों एवं धातुएं, ओके। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 18 जून। बताइएगा। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फेयर में 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज केरल के मोनाजाइट रेत में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी खनिज केरल के मोनाजाइट रेत में पाई जाती है? यूरेनियम, थोरियम, ताम्र, पेट्रोलियम। देखिए, थोरियम में, ठीक है, थोरियम में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ओके। अगला बताइएगा, विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? देश पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ पे होता है? कि ब्राज़ील में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है गन्ने का, और दूसरा पे अपना भारत है। अगला बताइए, 49वां, यह वह मात्रा संदर्भित करता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को साख प्रदान करने से पहले स्वर्ण के रूप में अथवा सरकारी स्वीकृति प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। बताइए, ऑप्शन है वैधानिक तरलता अनुपात, नगद संचित अनुपात, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर। देखिए, कौन सा सही है 49 का? ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
वैधानिक तरलता अनुपात। ये 50वां क्वेश्चन पे, केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कर नहीं है, टैक्स नहीं है, आयकर, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, मनोरंजन कर। ठीक है, कौन सा होगा मनोरंजन कर? ये स्टेट मतलब राज्य सरकार का होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए, अभी हाल में ही भारत के सर्वाधिक बड़ी सौर शक्ति संयंत्र किस राज्य में चालू की गई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए इनमें से कहाँ? ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल। ये मनाया गया पूछ रहा है। देखिए 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइए, आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वर्गीकृत करने का आधार है रोजगार स्थिति, आर्थिक क्रियाकलाप का प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, कच्चे माल का उपयोग। किसका है? देखिए उद्यमों का स्वामित्व। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे बताइए, निम्न में से कौन सा लॉन टेनिस के खिलाड़ी नहीं है? कह रहा है लॉन टेनिस के खिलाड़ी नहीं हैं। राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम। देखिए इसमें टाइगर वुड्स जो है ये गोल्फर हैं, ये टेनिस से कोई इनका लेना देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, 55वां बताइएगा, 3 आर जो हमें दीर्घकालीन प्रयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को परिरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। वे हैं पुनः चक्रण, पुनरुत्पादन, पुनः प्रयोग, घटना, पुनरुत्पादन, पुनः प्रयोग, घटना, पुनः प्रयोग, पुनः वितरण, घटना, पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग। बताइएगा 55 का कौन सा सही है? देखिए पहले क्या होगा, घटना होगा, फिर पुनर्चक्रण होगा, पुनः प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, आगे चलिए, नदी का जल अम्लीय अपशिष्ट से संदूषित होता है यदि जल का पीएच 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 7 से कम होगा तभी। ठीक है, 7 से कम होगा पीएच मान तभी। अगला बताइए, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 की पावर 7। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 10 की पावर 7। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कौन है? अगला बताइए, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, रेडियस। बताइएगा कौन सा है? 59 का कौन सा सही है? देखिए फीमर। ठीक है, फीमर क्या है? सबसे बड़ी अस्थि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा कर इकट्ठा करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? आयकर विभाग, डाक विभाग, केंद्रीय आबकारी विभाग, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के वाणिज्यिक। कौन होगा? देखिए केंद्रीय आबकारी विभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सेवा कर इकट्ठा करने के लिए केंद्रीय आबकारी विभाग। आगे बताइए, जहाँ न्यायालय की आधिकारिता की स्थानीय सीमाएँ अनिश्चित हैं वहाँ वास संस्थित करने का स्थान निर्धारित होगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा कौन सी धारा के अनुसार है? धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20। बताइएगा। देखिए
धारा 18 के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, धारा 18 के अनुसार। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, वहाँ वाद के संस्थित किए जाने का स्थान है, ठीक है। आगे बताइए 62। क एक बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने जाता है, वहाँ उसे एक झाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है और ज़ोर से बार बार चिल्लाकर पूछता है, वह कौन है। कोई उत्तर न पाकर वह यह मानकर कि जानवर छिपा हो वह गोली चलाता है। वो जो झाड़ी में छिपा था और जिसने उत्तर नहीं दिया मर जाता है। इस प्रकरण में क हत्या का दोषी है, क विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है, क उपेक्षा का दोषी है, क उतावलेपन का दोषी है। क्या होगा, देखिए क विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, क्योंकि वो पहले आवाज़ लगाया पूछा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। आर बनाम डडले एंड स्टीफेन, आर बनाम लीपमैन, डीपीपी बनाम बियर्ड या मैग्नॉटन का वाद। बताइएगा 63वां कौन सा सही है। देखिए आर बनाम डडले एंड स्टीफेन, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला बताइए, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय। आसान क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला बताइए, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर को सुसंगत बनाया गया है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर को सुसंगत बनाया गया है। धारा 47 है, धारा 14 है, धारा 36D, धारा 116। देखिए धारा 47 है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। साक्ष्य अधिनियम की डिजिटल हस्ताक्षर को सुसंगत बनाया है, ओके। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती, भिठूर में, कालपी में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे है, देखिए भिठूर में है। ये कहाँ है, कानपुर में, ठीक है, भिठूर में स्थित है, गंगा नदी के किनारे। आगे बताइए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 12 वर्ष तक। बताइएगा। देखिए 14 वर्ष तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 6 से लेके 14 वर्ष, 6 से लेके 14 वर्ष तक बच्चों को। आगे बताइए, हिंडाल्को स्थापित है रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, मोदीनगर में, गोंडा में। गोंडा, हिंडाल्को कहाँ पे है, रेणुकूट, ठीक है, रेणुकूट में, ठीक है। 68 का 2 सही है। अगला बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रभावशाली हुई। 1 अप्रैल 1974, 2 मई 1973, 15 मई 1973, 17 दिसंबर 1973। दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रभावशाली हुई, ये बताना है। देखिए 1 अप्रैल 1974 को, 1 अप्रैल 1974 को दंड प्रक्रिया संहिता प्रभावशाली हुई थी, ओके। अगला है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 18 उपबंधित करती है एक अचल संपत्ति के बारे में वाद प्रस्तुत करने का स्थान जहां संपत्ति एक न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में है। दूसरा है, एक अचल संपत्ति के बारे में वाद प्रस्तुत करने का स्थान जहां संपत्ति अलग अलग न्यायालयों के क्षेत्राधिकारी में है। तीसरा है, एक अचल संपत्ति के बारे में वाद प्रस्तुत करने का स्थान जहां न्यायालय की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, या उपयुक्त में से सभी। बताइए 70 का कौन सा सही है। ये क्वेश्चन है, धारा 18। देखिए ये कहता है धारा 18, एक अचल संपत्ति के बारे में वाद प्रस्तुत करने का स्थान जहां न्यायालय की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अगला है, भारतीय दंड संहिता
1860 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? धारा 150 में, धारा 141 में, धारा 146 में, धारा 159 में? बताइएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। देखिए धारा 141 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, धारा 141 में। धारा 150 क्या कहता है? ये विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने की प्रति मौनानुकूलता के लिए। ठीक है। धारा 146 क्या कहता है? वालवा करना। और धारा 159 आपको पता है दंगा। ठीक है, दंगा। तो इसमें 71वां का आपका दूसरा सही है। ठीक है, कौन सा? दूसरा सही है, धारा 141। आगे बताइए, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघी है? संविधान लिखित और नम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और शीर्ष शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियाँ। बताइए, भारत का संविधान परिसंघी है, इसका बताइए सबसे सटीक क्या होगा? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का क्या है? बंटवारा होता है उससे। ओके, 73वां है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 में संप्रेषित किए जाने की घोषणा संबंधित शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट? कौन कर सकता है? देखिए राज्य सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइए, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, औद्योगिक श्रमिकों को तकनीक प्रशिक्षण प्रदान करना, चौथा है व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना। देखिए कौन सा सही है? देखिए इसमें है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, 75 बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र? कहाँ पर? देखिए ललितपुर में। ठीक है, अगला बताइए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में, अलीगढ़ में? कहाँ पे है? नरौरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए, कौ असुसंगत तथ्य सुसंगत होंगे जब वे किसी विवादक तथ्य से असंगत हों, जब वे किसी सुसंगत तथ्य से असंगत हों, जब अन्य तथ्यों की सुसंगति में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव या अनधिसंभाव बनाते हैं। उपयुक्त में से सभी बताइएगा। 77 का देखिए, कब असुसंगत तथ्य सुसंगत होंगे? जब वे किसी विवादक तथ्य से असंगत हों। सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा, जब वे किसी सुसंगत तथ्य से असंगत हो, ये भी सही है। फिर है जब अन्य तथ्यों की सुसंगत में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व अत्यंत अधिसंभव या अनधिसंभव बनाते हैं, ये भी सही है। तो चारों सही है। ठीक है, 77 का डी चौथा सही है। आगे बताइए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए वास्तविक भूल पर्याप्त है, कार्य युक्तियुक्त तथा सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए, कार्य युक्तियुक्त होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, कार्य युक्तियुक्त तथा सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इससे पता चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभय इलाहाबाद का निवासी है, वह दिल्ली में बद्री शाह के विरुद्ध मानहानिकारक लेख प्रकाशित करता है। अभय के विरुद्ध बद्री शाह कहाँ वाद संस्थित कर सकता है? केवल इलाहाबाद में, केवल दिल्ली में, किसी भी शहर में, इलाहाबाद एवं दिल्ली दोनों में? बताइए कहाँ? देखो कहीं भी कर सकता है, इलाहाबाद और दिल्ली दोनों में। ठीक है, इलाहाबाद और दिल्ली दोनों में कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है 80वां,
भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? एंग्लो इंडियन अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम अनुसूचित जनजाति। किनको करते थे? एंग्लो इंडियन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, इसको एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।